योग अद्भुत है। योग अद्भुत के साथ साथ बड़ा रहस्यमय भी है, रहस्यों से भरा हुआ, क्योंकि जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए तो योग गोपनीय है, गोपनीय। इसीलिए तो योग गुप्त है। योग इतना गोपनीय और गुप्त है कि योग जिस व्यक्ति या स्त्री के साथ में घटित होता है उस तक को भी मालूम नहीं कि उसके साथ क्या घटित हुआ। उसे अनुभव तो हो जाता है, प्रतीति तो जो प्रतीति है वह तो हो जाती है, प्रतीति तो साफ साफ दिखाई देती है, अनुभव साफ साफ, मगर दृश्य में नहीं। क्योंकि दिखाई तो शरीर देता है, दिखाई तो शरीर के गुण धर्म देते हैं। दृश्य इस शरीर के और क्या बताते हैं, शरीर के गुण धर्म ही बताते हैं, और क्या। तो दृश्य का अनुभव तो हो जाता है मगर दृष्टा का नहीं, जो दृश्यों को देखता है उसका नहीं। तो अगर तुम बाहर से देखो, बाहर से बहिर्गत रूप से तुम किसी योगी को देखो तो वह योगी भी उतना ही साधारण है कि जितने कि हम साधारण हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर। तो जितने साधारण हम उतना साधारण वह योगी भी। जैसे मनुष्य हम वैसा ही वह योगी भी। किंतु यदि जीवन के अर्थों में अगर एक्सपीरियंस के लेवल पर देखा जाए, जो अनुभव हैं, जो उसके तल हैं, वहाँ पर देखा जाए तो वह भी उतना ही असाधारण, उतना असाधारण कि जितनी की प्रकृति। वह योगी भी उतना ही अद्वितीय है कि जितना कि अस्तित्व अद्वितीय है। तो फिर वह योगी भी उतना ही बेजोड़ है, बेजोड़ कि जितनी की प्रकृति। तो फिर जैसे अस्तित्व वैसे ही वह योगी भी। तो दोनों बातें सच हैं, दोनों बातें। पहली बात यह कि तुम अगर योगी को मनुष्य बोलो तो भी ठीक, तुम योगी को एक पुरुष बोलो तो भी ठीक, या स्त्री बोलो तो भी ठीक। और दूसरे अर्थों में तुम पुरुषोत्तम बोलो कि पुरुषों में सबसे उत्तम यह पुरुषोत्तम, तो भी ठीक। स्त्रियों में बोलो तो भी ठीक। क्योंकि
हम मनुष्य हैं। मनुष्य का अर्थ क्या? हम अपने मन के साथ में बंधे हैं और जैसी हमारी धारणाएं, हमारे मन की उपाधियां, जैसी कि हमारी उपाधियां हमारे द्वारा निर्मित होती हैं, वैसी ही उपाधियां हम दे देते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को। तो जैसे कि साधारण लोगों के लिए उपाधियां ठीक होती हैं, ठीक ऐसे ही उपाधियां हम ऐसी महत्वपूर्ण चेतनाओं को दे देते हैं अपने मनुष्य के अर्थ में। तो जैसे कि साधारण लोगों के लिए उपाधियां ठीक होती हैं, ठीक वही उपाधियां हम देते हैं। तो योगी को तुम पुरुष बोलो या पुरुषोत्तम, कुछ भी बोलो, अपने अर्थों में योगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी पर क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ, मगर इतना जरूर होता है कि फर्क हम पर जरूर पड़ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि योगी हम भी और योगी वह भी, मगर दोनों के योगों में बड़ा बड़ा अंतर है। योग में बड़ा बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारा योग मन और शरीर का, हमारे योग का अर्थ मन और शरीर का जोड़। तो फिर हमारे योग का परिणाम क्या? फिर हमारे योग का वही परिणाम बाहर आता है, वही अनुभव बाहर आते हैं जो मन और शरीर के होते हैं। मगर योग यदि अस्तित्व के साथ में है, एग्जिस्टेंस के साथ, तो फिर वे सारे के सारे अनुभव अस्तित्वगत हैं, एग्जिस्टेंशियल हैं। फिर अनुभव सृष्टा के हैं, मन के नहीं, सृष्टा के। और क्योंकि सृष्टा के अनुभव हैं, तो पहचानने में भूल होने की बड़ी बड़ी संभावना हो जाती है। फिर बड़ी भूल चुके होती हैं हम जैसे साधारण लोगों को। तुम ऐसा मत समझना कि जो ऐसे योगी होते हैं कि वे जब होते हैं तो उनके समसामयिक लोग, उनके टाइम के लोग, उनके वक्त के लोग पहचान जाते हैं उन्हें। नहीं, कोई कोई पहचानता है उन्हें, कोई कोई जानता है उन्हें। तुम श्री कृष्ण को लो तो उनके समसामयिक कुछ थोड़े से लोग हैं, थोड़े बहुत लोग जो उन्हें पहचानते हैं कि वे योगी हैं। वे उन्हें थोड़ा बहुत पहचानते हैं कि वे योगीराज हैं।
वे योगेश्वर हैं। कुछ ही लोग, सारे लोग नहीं, क्योंकि यदि सारे लोग जान लेते, पहचान लेते, तो फिर क्यों इतना खून खराबा होता, तो क्यों महाभारत होता। महाभारत हुआ ही इसीलिए क्योंकि मेजॉरिटी में हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग बहुसंख्यक हैं। तो यदि वोटिंग होने लगे तो मेजॉरिटी वाले लोग जीत ही जाएंगे। वे अक्सर जीत ही जाते हैं। अक्सर क्या, ज़्यादातर जीत जाते हैं। तो अक्सर दुनिया में क्या होता है कि जो ऐसी चेतनाएं होती हैं वे नहीं चलती, उनकी बात नहीं चलती, उस समय नहीं चलती, वे जब होते हैं फिर उनकी बात उनके जाने के पश्चात चलती है। देखते हो, योगेश्वर श्री कृष्ण की बात उनके समय नहीं चली, महाभारत होके रहा, मगर बाद में उनकी गीता बड़ी बड़ी चली, उनके उपदेश बड़े बड़े चले, आज तक चलते हैं, मगर उनके समय नहीं चले। तो फिर महाभारत को रोका नहीं जा सकता। महाभारत को कैसे रोका जा सकता है? योगीराज कितना ही इफर्ट करें, जो प्रयास करें, उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं, निष्फल, रिजल्ट लेस। देखा नहीं कि महाभारत रोकने के इतने प्रयास उन्होंने किए, सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। सुई की नोक की भूमि के लिए भी लोग बाग राजी नहीं होते। तो बाहर से ऐसे योगी हम जैसे ही हैं, जैसे कि हम, तो तुम उन्हें कुछ भी बोल सकते हो, मगर जो अनुभव है उसकी दृष्टि से आते हैं तो वे साक्षात भगवान हैं। तो साक्षात भगवान हैं तो ही तो उनकी भाषा हमारे जैसी नहीं, उनकी भाषा बड़ी भिन्न भिन्न है। उनकी भाषा एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्व की भाषा है। उनकी भाषा में अस्तित्व के जो अनुभव हैं व्यक्त होते हैं। तो तुम गीता में देखो कि कृष्ण के अनेकों अनेकों, एक नहीं बहुत बहुत वक्तव्य ऐसे हैं कि जो प्रकृति के नहीं हैं, ब्रह्म के हैं, ब्रह्म के। उनके ऐसे ऐसे वक्तव्य हैं जो शरीर के उनके ऐसे ऐसे वक्तव्य हैं जो शरीर के नहीं, चेतना के हैं। ऐसे तुम काफ़ी वक्तव्य गीता में से निकाल सकते हो जो साकार के नहीं, निराकार के हैं। तो फिर नाम महत्वपूर्ण नहीं, तो फिर ये वो कृष्ण नहीं कि इनकी माता कौन, इनके पिता कौन, इनके सगे संबंधी कौन, नहीं। वे जैसा दिखाई दे रहे हैं शरीर से वैसे नहीं। फिर उनकी सारी भाषा अस्तित्वगत है।
फिर वे साक्षात ब्रह्म हैं, साक्षात जीवित सृष्टा हैं। फिर वे मनुष्य नहीं हैं, तो फिर वे सृष्टि का रिजल्ट भी नहीं, सृष्टि का परिणाम भी नहीं। सृष्टि उनका परिणाम है, उनका रिजल्ट है, उनसे सृष्टि निकलती है, वे सृष्टा हैं। और बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सृष्टि को सृष्टा से ही निकलना चाहिए। तो कृष्ण बड़े अद्वितीय हैं। अद्वितीय इसलिए कि वे सुदामा के प्रेम में भाव विवल होकर नंगे पैर भागकर उससे मिल सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं, रो सकते हैं। मगर वही कृष्ण सुदर्शन भी उठा सकते हैं, युद्ध का ऐलान भी कर सकते हैं, युद्ध के लिए दौड़ भी सकते हैं। इसलिए योगी की मीमांसा बड़ी मुश्किल है। तुम अगर उसके कृत्य देखोगे और उसके कृत्यों से उसकी मीमांसा करना चाहोगे तो बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई तालमेल नहीं, कोई मेलजोल नहीं। तुम योगी को अपने हिसाब से जितना रखोगे, योगी के साथ में उसके जीवन की मीमांसा बैठाओगे, तालमेल बैठाओगे, वह तुम्हारे तालमेल से उतना ही बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अस्तित्व को शरीर के अंदर बैठाना बड़ा बड़ा मुश्किल है, बड़ा बड़ा मुश्किल। अस्तित्व को अपने हिसाब के तालमेलों से भला कैसे बैठाया जा सकता है? तुम जितना बैठाओ वह उतना बाहर। तो कृष्ण के जीवन के संबंध में ऐसा काफी कुछ है कि उसकी मीमांसा नहीं की जा सकती, क्योंकि तालमेलों के भीतर तुम कृष्ण को, योगी को व्यवस्थित नहीं कर सकते। वे व्यवस्थित नहीं हो पाते। मगर उस वक्त के कुछ लोग बड़े बड़े अद्भुत रहे होंगे। भले ही ये लोग चाहे मुट्ठी पर हों, 2-4 हों या 5-10, उनका ऐसा कहना कि कृष्ण व्यक्ति नहीं, योगी हैं, योगी राज हैं, योगेश्वर हैं, बड़ा अर्थपूर्ण है, बड़ा अर्थपूर्ण। उनके जाने के पश्चात गीता की तो फिर मीमांसा बहुत लोग करते हैं, मगर उनके समय पर उनकी बातों की कोई मीमांसा नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। योगेश्वर की मीमांसा इतनी आसान नहीं कि जितनी हम समझते हैं।